नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों। और साथियों 23 अप्रैल है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला साथियों है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जिसने साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी साथियों हाल ही में संपन्न हुआ, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 18-19 अप्रैल को आयोजित पुनः परीक्षा की री एग्जाम की जो अंतिम उत्तर कुंजी साथियों upessc.up.government.in पर बुधवार को यानी कल साथियों जारी कर दिया। उप सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह के अनुसार सभी 33 विषयों की मास्टर सेट की अंतिम उत्तर कुंजी मिलान कर ले। यदि उत्तर कुंजी पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑनलाइन आप लोग www.upessc.net या upessc.qca pre-2026 पर जाकर 28 अप्रैल की रात 12 बजे तक अपना जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही किया जाएगा। साथियों कल कॉमर्स सब्जेक्ट का एलटी ग्रेड मेंस का पेपर रहा, जिसमें एलटी ग्रेड कॉमर्स की मुख्य परीक्षा में 98% साथियों प्रेजेंटिंग रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 के कॉमर्स विषय की मुख्य परीक्षा लखनऊ में लोक सेवा आयोग की परीक्षा भवन अलीगंज पर बुधवार को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार परीक्षा में पंजीकृत 842 अभ्यर्थियों में कुल उपस्थिति लगभग 98% रही। प्रेजेंटिंग साथियों इसमें बहुत अच्छा खासा रहा। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक को मिले 59 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता यानी व्याख्याता, फार्मेसी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तथा आर्किटेक्चर के 59 पदों का चयन परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। यह भर्ती पूरी करने में आयोग को तकरीबन 4.5 साल का समय लग गया। आयोग की ओर से 15 सितंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के आधार पर चयन के लिए 26/9/2025 को कराई गई थी। आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर 3 का चयन लोक सेवा आयोग ने आयुष यानी आयुर्वेद विभाग के तहत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों चिकित्सालयों में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र के रिक्त 3 पदों का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। 10 अप्रैल को आयोजित साक्षात्कार में आमंत्रित 11 अभ्यर्थियों में से 6 की उपस्थिति दर्ज हुई और साक्षात्कार के बाद सत्य प्रकाश पाठक, देवेंद्र सिंह राठौर और रेखा पलावत के नाम की संस्तुति की गई है। ये रहा साथियों राजकीय पॉलिटेक्निक से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों ने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से ठोस पैरवी न करने पर जताई नाराजगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को विधान भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से ठोस पैरवी न करने से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। सुबह 9:30 बजे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा के सामने पहुंचे। यहाँ वे न्याय देने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अभ्यर्थियों से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस एक अभ्यर्थी को जबरन उठाकर इको गार्डन ले गई। अभ्यर्थियों ने यहाँ भी दिन भर अपना धरना जारी रखा। आंदोलन नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता व सुशील कश्यप ने कहा कि इस मामले के निस्तार के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से डेट नहीं लग रही है। इसकी पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी। इसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही। इतनी लंबा साथियों संघर्ष विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। ये साथियों सबसे बड़ी खामी है साथियों सुप्रीम कोर्ट की। ये सबसे बड़ी कमी साथियों यहाँ सरकार की देखने को मिल रही है। अभ्यर्थी विजय यादव पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने 13 अगस्त को साथियों 24 को शिक्षक भर्ती पूरी लिस्ट रद्द करके प्रदेश सरकार को इसकी सूची 3 महीने के अंदर मूल चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका बिल्कुल पालन नहीं हो पाया। प्रदर्शन में शामिल जो है कंटिन्यूस उसका नाम है। इनमें से पहले अभ्यर्थी ने 4 बार में भीख मांगकर चंदा भी जुटाया प्रदर्शन से पहले। साथियों कोई भी साथियों विद्यार्थी संबंधी कोई भी विवाद जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला साथियों रही से तुरंत सॉल्व करना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों के जीवन में विद्यार्थियों के इस तैयारी के जो संघर्ष का दौर है बहुत ही कठिन होता जा रहा है साथियों। ये रहा 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। ये साथियों जेटेट से संबंधित अपडेट, जिसका साथियों कल ऑनलाइन स्टार्ट हो गया फॉर्म। जेटेट कैबिनेट ने जेटेट नियमावली लौटाई, फिर भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेटेट परीक्षा की नियमावली कैबिनेट को कोऑर्डिनेशन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को लौटा दी है। कैबिनेट ने नियमावली को स्थगित रखने के निर्देश के साथ प्रस्ताव वापस किया है। इसे रद्द करने, संशोधन या आगे विमर्श को लेकर फिलहाल कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इस बीच उक्त नियमावली के आधार पर आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेट परीक्षा को यानी जेट परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन जमा ले रहा है। इसमें पिछली कैबिनेट की बैठक में जेटेट नियमावली स्वीकृति के लिए रखा गया था। बैठक में मगही भोजपुरी अंगिका को जिलावार क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई थी। साथियों बिना सहमति के साथ ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दिया गया है। वैसे फिलहाल नियमावली में इन भाषाओं के प्रावधान के भी आवेदन जमा लिया जा रहा है। राज्य में 10 वर्षों से झारखंड टेट परीक्षा के नहीं हुई है, इसकी प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव से रद्द हो गई थी परीक्षा। किसी परीक्षा के विज्ञापन जारी होने के बाद अगर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बाद में उसमें बदलाव किया जाता है तो परीक्षा प्रभावित हो सकती है।
और राज्य में वो 2011-12 में हुई जेटेट का इसका उदाहरण भी है। और परीक्षा विज्ञापन के प्रावधान में बदलाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी थी साथियों। इसलिए अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। पूरी जो है जो इसमें साथियों अड़चने आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उसे सॉल्व करने के बाद ही साथियों जेटेट फॉर्म स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन साथियों उन्होंने फॉर्म स्टार्ट कर दिया है और नियमावली को रद्द करने या संशोधन का शिक्षा विभाग को नहीं है कोई निर्देश। राज्य में 10 वर्षों से नहीं हुआ है जेटेट परीक्षा। प्रस्ताव स्थगित होने के मायने क्या है? विभाग स्तर से प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाता है। कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिलने की स्थिति में प्रस्ताव संबंधित विभाग को वापस भेज दिया जाता है और जेटेट नियमावली का प्रस्ताव स्थगित लिखकर विभाग को भेजा गया है। अब आगे क्या हो सकता है? संभावना यही है कि कैबिनेट की ओर से किसी प्रस्ताव को जब स्थगित किया जाता है तो संबंधित विभाग फिर से अगली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए इसे कैबिनेट कोऑर्डिनेशन को भेज सकता है। विभागीय अधिकारी इस संबंध में विभाग के मंत्री से फिर से विमर्श कर सकते हैं। सरकार के स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। साथ ही विवाद भाषा को लेकर इन भाषाओं के बिना हुई पिछली नियुक्ति। राज्य में लगभग 10,000 से अधिक सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई है। वह 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा शामिल थी। वह 2023-24 में इसके आधार पर हुई नियुक्ति में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में इन भाषाओं के आधार पर जेटेट सफल अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा तय किसी भी जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हुई है। साथियों देखने की बात होगी साथियों, फॉर्म अप्लाई हो रहा है और इसमें आगे क्या संशोधन हो सकता है नहीं, ये अगले नेक्स्ट कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित, जिसमें साथियों कल उत्तर प्रदेश के सीएम ने सख्त और कड़ी कार्रवाई की भी इसमें बात कही है। नकलचियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा की और 25 से 27 अप्रैल तक होगी परीक्षा। प्रदेश में 25 से 27 अप्रैल तक प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी होमगार्ड की। जिसमें साथियों मुख्यमंत्री ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता सर्वोपरि है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस नकल कराने, साइबर गैंग सक्रिय करने, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया जाए तो साथियों टोटल साथियों 74 जिलों में 75 में से एक जिला जिसे श्रावस्ती छोड़ा गया है, 74 जिलों में साथियों परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें टोटल पद 41,424 पदों की परीक्षा होने जा रही है और इसमें साथियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25, 26 और 27 अप्रैल प्रस्तावित होमगार्ड पर भर्ती परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने ये कहा कि पहली बार भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराई जा रही है, इसलिए सभी अधिकारियों अतिरिक्त सतर्कता बरतें। उन्होंने निर्देश दिया कि इंटरनेट पर जो है लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल जो है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाए। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा अभ्यर्थियों को सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सभी केंद्रों पर शीतल पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और छाया की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों को धूप में अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसका भी ध्यान सेंटर वालों को रखना होगा। और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा जिलाधिकारी स्वयं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करें और सभी व्यवस्थाओं का पूर्व में भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा जिन जिलों में हाल ही में नए डीएम तैनात हुए हैं वे मंडलायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय करें। सरकार को उद्देश्य है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू ढंग से संपन्न होनी चाहिए साथियों। इसलिए साथियों यहाँ काफ़ी सख्त निर्देश सीएम के द्वारा दिया गया है। और प्यारे साथियों आप लोगों को सेंटर पे पहुंचने से पहले आप लोगों का ध्यान रखो एडमिट कार्ड आप लोगों को होना चाहिए। और एडमिट कार्ड साथ साथियों आपको पेन रखना होगा, ब्लू या ब्लैक में रखना होगा, बाल पेन रखना होगा। उसके बाद साथियों आप लोगों को एक कोई आईडी प्रूफ रखना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड कोई भी। और प्रयास आप लोग करिएगा कि सेंटर पर 2 से 2.5 घंटे पहले आप पहुँचने का प्रयास करिए। ये रहा प्यारे साथियों यूपी होमगार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।